क्या किराना स्टोर को ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं, या कौन से वो 3 स्टेप है जिसकी वजह से एक किराना स्टोर मॉडर्न ट्रेड के स्टोर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन दोस्तों, आज का ये टॉपिक इस ग्रोसरी इंडस्ट्री की 80% जनता से डायरेक्ट कहीं ना कहीं टच करता है, क्योंकि आज भी ये इंडस्ट्री, ये ग्रोसरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं 80% से ज़्यादा जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से काम करा जा रहा है। यानी कि जो हमारे किराना स्टोर्स हैं, हमारे जनरल स्टोर्स हैं, हमारे होलसेलर्स हैं, उनके द्वारा ही ये इंडस्ट्री आज भी 80% से ज़्यादा चलाई जा रही है। बहुत कम परसेंटेज में 15-20% के अंदर ही ये इंडस्ट्री अभी रिवोल्यूशनाइज हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये इंडस्ट्री मॉडर्नाइज होती चली जा रही है, इसके सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट में इसमें काम होता चला जा रहा है, एक मॉडर्न ट्रेड के चैनल इसके अंदर बनते चले जा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ये जो 80% पॉपुलेशन है, जो 80% लोग हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज तरीके से अपने किराना सेंटर चला रहे हैं, अपना जनरल स्टोर चला रहे हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये एक डर ज़रूर सताया रहता है कि वो किस तरीके से अपने सेंटर को भी ऐसे मॉडर्नाइज तरीके से चेंज कर सकें, या फिर अपने किराना सेंटर को एक मॉडर्न तरीके से डेवलप कर सकें। दोस्तों, किराना ओनर के इस डर को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको कई बार बताया है कि हमने इस इंडस्ट्री के अंदर 40 साल पहले एंट्री करी थी। मेरे फादर ने इस इंडस्ट्री के अंदर एक किराना स्टोर से अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी, और जब मैं देखता था अपने फादर को वही सेम किराना के जो ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर बिजी रहते हुए, कस्टमर को डायरेक्ट हैंडल करते हुए, जो वेंडर्स आ रहे हैं उनसे डायरेक्ट मटेरियल के बारे में नेगोशिएट करते हुए, मैन पावर को मैनेज करना, टाइमिंग को देखना, सुबह से शाम तक की ड्यूटी देना, तो उस वक्त कहीं ना कहीं बचपन में भी मेरे मन में ये सवाल ज़रूर चलता था, जो आज के टाइम पे बहुत सारे किराना ओनर के मन में चलता है, कि किस तरीके से वो भी इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलें और किस तरीके से अपने सेंटर को ऑटोमेशन पे इस सब चीज़ों को कर पाएँ। और वही किराना स्टोर से कैसे आज हम लोगों ने अपने पूरे बिजनेस मॉडल को इतना डेवलप करा, कैसे हमने अपनी सुपरमार्केट्स खोली, और किस तरीके से हम लोगों ने अपने एफएमसीजी ब्रांड को क्रिएट करा, अपने प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों से, क्योंकि पर्सनली हम अपनी कंपनी के थ्रू सब चीज़ों से निकले हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर, कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलने का तरीका शायद मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता पाऊंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको 3 ऐसे रीज़न बताऊंगा जिसको जानने के बाद हमको ये पता चलेगा कि आखिर क्यों एक किराना स्टोर ऑनर जो होते हैं वो अपने सेंटर को ऑटोमेशन पे नहीं डाल पाते हैं, और वो अपने सेंटर को एक मॉडर्न तरीके का सेंटर नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। वो तीनों के तीनों रीज़न जो हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन के साथ साथ हमारी साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और इन तीनों प्रॉब्लम का क्या एक सिंगल सोल्यूशन है जिसको फॉलो करके कोई भी किराना स्टोर का ऑनर अपने सेंटर को एक ऑटोमेशन पे भी डाल सकता है, उसको मॉडर्न भी कर सकता है, और इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो भी कर सकता है। सो नंबर 1 रीज़न है फियर ऑफ चेंजेस। दोस्तों, मैंने आम तौर से देखा है जो किराना स्टोर के ओनर होते हैं वो काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर जब काम कर रहे हैं तो उनको बदलाव से बहुत डर लगता है। उनको ये लगता है कि अगर हम चेंजेस करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से वो चेंजेस के बाद जो रिजल्ट आएगा क्या वो हमारे फेवर में रहेगा, नहीं रहेगा। ये जो चेंजेस हैं, ये जो ऑटोमेशन है, ये जो मॉडर्न काइंड ऑफ स्टोर्स हैं, ये सिर्फ एक बड़ी कंपनी, बड़े लोग ही कर पाते हैं। हम छोटे लोग जो किराना पे स्टोर चला रहे हैं, हमारे ये पॉसिबल नहीं है, हमारे ये बस के नहीं है। ये फियर ऑफ चेंजेस जो है, जो डर है, ये कहीं ना कहीं किसी भी किराना स्टोर के ओनर को उनके स्टोर को ऑटोमेशन पे डालने से या उसको मॉडर्न करने से सबसे पहले रोकता है। सेकंड रीज़न है फियर ऑफ प्रोसेस। आम तौर से मैंने देखा है जो भी किराना स्टोर होते हैं जो इतने टाइम से इसके अंदर काम कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर अगर किसी से लगता है तो वो है प्रोसेस से। क्योंकि जो किराना स्टोर वाला बंदा अपने स्टोर को चला रहा है वो इतने टाइम से उस सारे प्रोसेस को खुद ही इंडिविजुअली मेंटेन करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर वो खुद अपने गल्ले पे नहीं बैठेंगे, खुद अपने काउंटर पे नहीं रहेंगे, तो उनके कैश के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको ऐसा लगता है कि जो वेंडर आएंगे, अगर वेंडर से वो बात नहीं करेंगे, उनसे खुद डीलिंग नहीं करेंगे, उनको खुद पैसा नहीं देंगे, तो वो प्रोसेस कैसे मेंटेन कर पाएंगे, कैसे किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को, अननोन एम्प्लॉय को रख के और वो सारी जिम्मेदारियां छोड़ दें, क्योंकि उससे पहले इतने सालों से वो काम खुद करते आए हैं। और कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी बैड मेमोरीज होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस होते हैं जो उन्होंने अपने बिजनेस को कई सालों से करते हुए फील करे हैं, जो उन्होंने फेस करे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ फील करी है कि अगर वो अपने किराना स्टोर पे नहीं है तो जो उनका कैश फ्लो होता है वो पूरा रुक जाता है, कैश का कोई प्रोसेस नहीं बन पाता है, जो एम्प्लॉय पे छोड़ के जाते हैं एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं, वेंडर आता है तो वेंडर सही तरीके से सामान नहीं देता है, सामान दे के गया है तो बिल को ढंग से अगर मैच नहीं करा है तो वहाँ पर वो चीज़ें कम हो जाती हैं। इस टाइप की जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं वो खुद फेस करते हैं, तो अचानक से वो डरते हैं कि अगर हम इसको ऑटोमेशन पे डालेंगे तो इतने सारे प्रोसेस जो वो खुद हैंडल कर रहे हैं वो किस तरीके से किसी बंदे पे छोड़ें, किस तरीके से वो सारे काम कर पाएंगे जो आज तक वो खुद करते आ रहे हैं।
और तीसरा और सबसे बड़ा डर जो होता है वो होता है फियर ऑफ बिजनेस और कस्टमर लॉस। ये डर उनको कहीं ना कहीं ये सताता है कि अगर हम अपना पैटर्न को चेंज करते भी हैं, हम अपने बिजनेस को एक नए तरीके से कन्वर्ट करते भी हैं, तो क्या जो कस्टमर हैं जो आज तक उनकी एक किराना स्टोर ओनर की फेस वैल्यू को देख के उनके स्टोर पे आया करते थे, कल जब वहाँ पर एक कैशियर कोई दूसरा बैठा होगा वो नहीं होंगे, तो क्या वो बिज़नेस उनका चल पाएगा? क्या कस्टमर उनके वैसे ही बन पाएंगे? जो एक पर्सनल टच वाला किराना स्टोर में आप लोगों ने फील करा होगा, वो टच ही खत्म हो जाएगा, तो हमारा बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर पाएगा? ये 3 ऐसे बड़े रीज़न हैं, ऐसे डर हैं किसी भी किराना स्टोर ओनर के लिए, जो उनके सेंटर को कभी भी एक ऑटोमेशन पे या उनके सेंटर को कभी भी एक मॉडर्न तरीके से चलने वाले सेंटर में कन्वर्ट करने से रोकते हैं। और दोस्तों, इन तीनों डरों का जो अगर कोई एक सलूशन है, कोई एक आंसर है, तो वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। वो है सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर किसी भी ओनर के पास इन तीनों क्वेश्चंस के अगर आंसर होंगे, उनको अगर ये मालूम होगा, क्लियर कट मालूम होगा कि अगर उनके एक किराना स्टोर के अंदर ये चेंजेस होते हैं तो उनके बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो नए प्रोसेस फॉलो करने के बाद उनको खुद वहाँ पर बैठ के काम नहीं करना है, वो काम वैसे भी बहुत अच्छी तरीके से चल पाएंगे। और जो भी बैड एक्सपीरियंसेस उन्होंने पिछले टाइम में फेस करे हैं, वो इसलिए करें कि उनको उस प्रोसेस को किस तरीके से करा जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सो अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, उनके पास क्लैरिटी होगी ये सब चीज़ों की, तो बहुत आसानी से कोई भी किराना का स्टोर ओनर जो है वो अपने सेंटर को ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज ना करते हुए भी, और साथ साथ अपने सेंटर को कम्प्लीटली एक मॉडर्न ट्रेड का सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि आपको थोड़ा सा, जो भी आप किराना स्टोर के ऑनर्स हैं, आज मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू एक ये मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि आप थोड़ी सी हिम्मत करें, इन्फॉर्मेशन को थोड़ा गैदर करें, आप इस सब प्रोसेस के बारे में सीखने की कोशिश करें, आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएं और इस सब चीज़ों को कैसे करा जाता है उस सब के बारे में प्रोसेस में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि ये आप ही के लिए अच्छा है। आज जिस तरीके से ये इंडस्ट्री मॉडर्नाइज होती चली जा रही है, और आने वाले टाइम में इस टाइप के जो सुपरमार्केट के कॉन्सेप्ट हैं, जो मॉडर्न ट्रेड के सेंटर्स हैं, यही ज़्यादा बनने चालू हो जाएंगे। जो बिग प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को टेक ओवर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अगर आपको अपने बिजनेस को बचाना है, आपको अपने बिजनेस को और ग्रो करना है, तो आपको भी इसी तरीके के पैटर्न को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपना किराना स्टोर चला रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इस एक ऑटोमेशन प्रोसेस को, इस मॉडर्न तरीके से स्टोर को किस तरीके से बनाया जाता है, उसे किस तरीके से चलाया जाता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे इस दिए गए नंबर पर जाके कंसल्टेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हम अपनी कंसल्टेशन में इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और आपको प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से आप अपने किराना स्टोर को एक मॉडर्न स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज अली साइनिंग ऑफ।